हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं सारे? बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन करते हैं, मैम बीइंग अ बेकर, बिकमिंग सो सक्सेसफुल बेकर, नेशनल टीवी पे ट्रॉफी लाना, बिजनेस को इतना टॉप पर लाना, प्लस जब आप बेकिंग के ऑर्डर्स लेते थे इतने बल्क में ऑर्डर लेना, क्या ये सबके लिए कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन लगता है? क्या कोई आपने कोई बहुत बड़ी डिग्रीज ली थी, या फिर आपने कोई प्रॉपर बहुत बड़े बड़े कोर्सेज किए थे, या फिर आपको बहुत सारी इसके लिए स्कूलिंग आपने ऐसी जगह से की थी जहाँ पूरा बेकरी रिलेटेड आपको पढ़ाया गया हो, या ऐसा कुछ? सो ये सारे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्लस उन लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या इसके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ा आपको, आपने एजुकेशन कितना था आपका, सारी प्लस मेन क्वेश्चन, क्या आपको फैमिली सपोर्ट उतना था यहाँ तक आने के लिए? सो ये सारे और स्टार्ट में फेल क्या हुए, आपके सक्सेस क्या थे, क्या फेल अटेम्प्ट थे, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली आज के सेशन में ना हम ये सारा डिस्कस करने वाले कि हाउ वाज माय जर्नी, मेरे को फेल अटेम्प्ट्स क्या थे, मैंने कितनी पढ़ाई की, मुझे यहाँ तक के आने के लिए क्या क्या कोर्सेज लगे, प्लस मेरे को फैमिली सपोर्ट कैसा था, मुझे क्या एजुकेशन लगा। सो आर यू गाइस रेडी फॉर टुडेज सेशन? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? So let me introduce myself to you. मैं हिना Kausarrad and I'm professional baker from last 8 years. And we taught 2000 plus student in our HKR Baking Academy. अल्हम्दुलिल्लाह 2000 plus student तो हमने सिखाया and I have no count कितने बल्क्स में ऑर्डर हमने आज तक के कंप्लीट किए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 years से हम ऑर्डर नहीं ले रहे। उसका रीजन है कि हमारी बैक टू बैक जो वर्कशॉप्स है ना वो सारी ओवर बुक जा रही है। लिटरली हम अनाउंस करते हैं वो फुल हो जाती है। द रीजन हमने ऑर्डर्स लेना भी बंद कर दिया। एंड हाउ वी अचीव ऑल दैट, राइट? कि इतने ऑर्डर्स कैसे आते थे, इतने स्टूडेंट्स आज कैसे आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेशनल टीवी पे ट्रॉफीज कैसे लाई, राइट? सो ये सारा हम आज डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आई एम अ पर्सन जो पढ़ी लिखी नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट। मैं सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड तक पढ़ी, फर्स्ट टर्म तक। सो बेसिकली मेरी लाइफ में ऐसा है ना कि मेरी जर्नी स्टार्ट ऐसे हुई कि हाँ मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरी लाइफ में एजुकेशन जो था ना दैट वाज लाइक कि कोई रीजन था कि जिसकी वजह से मैं एजुकेशन नहीं ले पाई, कंप्लीट नहीं कर पाई। बट मैंने कभी भी उसको ना मेरी पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनने दिया कि ओ माय गॉड आई एम नॉट एजुकेटेड, अब मैं ये नहीं कर सकती, ओ माय गॉड आई एम नॉट एजुकेटेड, मैं वो नहीं कर सकती, नहीं। और मैंने ना कभी भी अपने माइंड में ये फोबिया नहीं लाया कि मैं अगर कुछ इंग्लिश में बोल रही हूँ और मेरी ग्रामर मिस्टेक हो रही है तो सामने वाला क्या सोच रहा है। वो जो सोच रहा है अगर मुंह पे बोल दिया मुंह पट हुआ तो मुझे करेक्शन ही मिल जा रहा है। सो वो होता था लाइफ में। फनी बट मैं जब स्टार्ट में बेकिंग भी स्टार्ट की थी ना तो मैं मेरे केक्स पे सबके नेम्स लिखती थी और नेम का ना हैंड राइटिंग इतनी अगली रहती थी। लिटरली पीपल यूज्ड टू मैसेज मी कि ना इतना गंदा मत लिखो केक पर, ना इतनी अगली हैंड राइटिंग से मत लिखो। बट आई यूज्ड टू राइट। व्हाई क्योंकि जिन लोगों को लिख कर देती थी ना दे क्लाइंट नो मी कि ये हिना है, इनका काम देख के जा रहे हैं। मैंने लिखना नहीं बंद किया क्योंकि लिखेंगे नहीं, ट्रायल नहीं देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सो बेसिकली कोई भी चीज है ना दुनिया के ये बोलने से नहीं रुकनी चाहिए कि तुमको ये नहीं आता, तुम नहीं कर पाओगे। अभी जैसे कि मेरी जर्नी ले लो, बेकिंग जर्नी, हाउ आई स्टार्टेड, लाइक इट वाज नॉट माय ड्रीम टू बिकम अ बेकर। ये कुछ लोगों का होता है ना कि आई एम अ पैशनेट बेकर, मेरा बचपन से ड्रीम था बेकर बन जाना। नहीं, मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मैं बचपन से बड़ी बेकार इंसान थी टू बी ऑनेस्ट। सो बेसिकली ऐसा था ना कि अब पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और कैसा हिसाब था कि लाइफ में इंसान पढ़ा लिखा नहीं रहता ना तो सारे लोग उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अब ये पढ़ी लिखी नहीं तो क्या ही करेंगी। प्लस मेरी बहुत अर्ली एज मैरिज हो चुकी थी। आई वॉज अ मॉम ऑफ 3 kids। सो मेरे अंदर ऐसा था कि आई वॉज गुड एट कुकिंग बट नेवर थॉट अबाउट बेकिंग। वन डे माई मॉम वाज लाइक, वो हमारी देसी मॉम्स की हैबिट रहती है व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करना, ये रेसिपी आई, वो रेसिपी आई, शी कीप फॉरवर्डिंग मी कि देखिए ना ये रेसिपी है ब्लैक फॉरेस्ट केक की है, ये ट्राई करते हैं। एंड हम दोनों ने मिलके घर में, मॉम एंड मी, मॉम वाज गाइडिंग मी ना ये रेसिपी में ये डाल दे वो डाल दे। एंड मैंने अपना ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया, एक स्टेप फॉलो किए। उसमें 1 कप मैदा लिखा था, पूरा 1 कप मैदा डाला, बेकिंग सोडा लिखी थी, बेकिंग सोडा डाला, एग्जैक्टली रेसिपी फॉलो की। एंड जो हमारा केक कुकर में हमने बनाया था, ओवन तो था नहीं हमारे पास, तो वो कुकर में जब केक बन के निकला, माय गॉड, एकदम चॉकलेट का पराठा। आई वॉज लाइक ये पत्थर बोलूं कि चॉकलेट का पराठा बोलूं मैं इसको। मतलब इतना वर्स्ट कि और फिर भी मतलब अभी हम पहली बार केक बनाए तो हमें वर्स्ट उतना वर्स्ट नहीं लगता। ऐसा होता है कुछ तो फुल गया है तो फुल ही गया है, चलो अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग ही रहा है, देख के हमें खुशी हो जाती है। बट आफ्टर देन हमने खुशी 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क लाई, मेल्ट की, ऊपर लगाई, 5 रुपए वाली जेम्स लगाई एंड खुशी खा रहे। मेरे हस्बैंड को खिलाया एंड ही वाज लाइक माय गॉड हिना तुम केक से नफरत करा दोगी, इतने वर्स्ट केक बनाती हो, तुम्हारे वजह से मैं केक खाना छोड़ दूंगा। एंड ट्रस्ट मी ऐसा हुआ। ये 8 साल के सफर में ये हुआ कि वो मेरे वजह से पूरी मार्केट के केक खाना बंद कर दिए। अगर उनको मेरा केक ना मिले ना तो वो केक ही नहीं खाए।
ऐसा हिसाब है, लिटरली यू डोंट लाइक एनी अदर केक। बट स्टार्ट वाज लाइक क्या वो बोलते थे तुम्हारा केक इतना गंदा है कि उसकी वजह से मैं किसी का नहीं खा पाऊंगा, इतने वर्स्ट केक बनाती हूँ। सो बेसिकली जर्नी है ना बेकर्स की ऐसी ही रहती है कि जब तुम शुरू करते हो जो लोग तुमको नहीं अप्रिशिएट करते ना वही तुम्हारे सबसे बड़े डाई हार्ड फैन हो जाते हैं। सो बेसिकली अगर मैं वहां रुक जाती सोचकर कि माय गॉड मैं इतना वर्स्ट बनाती हूँ कि मेरे वजह से लोग केक खाना छोड़ देंगे, उनको केक अच्छे नहीं लगेंगे, नो, जर्नी डजंट स्टॉप देयर। इवन मेरी मॉम ने बोला कि हाँ इतना मतलब तुम्हारे गंदे केक बनते हैं, यू शुड गो फॉर सम क्लासेस। ऑब्वियसली विदाउट सीखे हुए तो तुमको कुछ नहीं आना, बिकॉज ऐसा है ना कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ व्हाट्सएप पे आप रेसिपीज देखते हो ना, आपको एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं मिलता, क्योंकि अब जहाँ 1 कप लिखा रहता है ना तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, हमारे घर का कोई 1 कप चाय का उठा है, ये 1 कप पे डाल दिया। No, that's not your 1 cup. There's a measuring scales, measuring cups आते हैं, वो 1 कप लेना रहता है, तो चीजें वैसी आउटकम होती है। अब हम बीइंग अ प्रोफेशनल सारा हमारे स्टूडेंट को गाइड करते हैं एक चीज अबाउट दिस, लेकिन जब हम कोई प्रोफेशनल से क्लास नहीं लेते तो हमें इतना सारा नहीं पता होता। तो उसके बाद मैंने गई क्लास अटेंड की, हमारे एरिया में लोकल क्लासेस बहुत सारी चलती थी, 500 रुपीज फीस रहता था, 2-3 दिन की क्लास। आप अपना बेसिक केक बनाना उस पर सीख जाते थे। मैंने गया, मैंने सीखी वहां पर क्लास में, इस तरह से बहुत सारी रैंडम क्लासेस अटेंड की। बट द थिंग इज घर पर आके जब मैंने बनाया तो माय मॉम वाज लाइक मैं तुझमें पैशन तो देख पा रही हूँ, लेकिन आउटकम और बेहतर हो सकता था, यू नीड टू लर्न मोर। यकीन मानिए उस दिन से जो मैंने सीखना शुरू किया है ना, डिफरेंट क्लासेस लेके, आज तक स्टिल आज तक मैंने सीखना नहीं रोका। आज तक इतने केक सेल करना, इतने स्टूडेंट को सिखाना, मैंने खुद को अपग्रेड करना नहीं रोका। मैंने उसके बाद और प्रोफेशनल क्लासेस ली, मैं पुणे गई, मैं बैंगलोर गई, मैं बहुत सा जगह रैंडम बहुत सारी सिटीज विजिट की, जस्ट टू लर्न मोर। हमारे मुंबई में बहुत सी जगह प्रोफेशनल क्लासेस अटेंड की टू अपग्रेड माई सेल्फ, जहाँ जो अच्छा लगा मैंने सीखा। पर उसके बाद जो आउटकम आता था ना, स्टार्ट में हम जब केक बनाते थे ना, आपके साथ ऐसे होता है, आप केक घर में बना रहे हो, आइसिंग कर रहे हो, हाफ आइसिंग हुआ नहीं है, मॉम कमेंट कर दिया कि अरे ये तो मैस लग रहा है, तुझे तो बनाने नहीं आता, मैं तेरे को बताती हूँ ऐसे कर वैसे कर। बस सेम सीन होता था, स्टिल तो केक कंप्लीट। और स्टार्ट ना तो हमें इतना आइडिया नहीं कि वो पूरा डेकोरेट होने के बाद स्टिल अच्छा लगेगा, बट आप लोग बोलना बंद करो तब वो अच्छा लगेगा ना, नहीं। पीछे से भाई कमेंट करे, मॉम बोले, बहने बोले, ये ऐसे नहीं है, वो वैसे नहीं है। पर ये सारी चीजें ना एक्चुअली आज याद आती है और हंसी भी आती है बहुत सी चीजों पे कि हाँ जर्नी ऐसी ही होती है। और आज जब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं ना मेरे पास, तो वो यही होते हैं, मैम मैं प्रेजेंटेशन का केक बना रही थी, जब हमारा एक्चुअली बेसिक टू एडवांस वर्कशॉप होता है ना, तो 7 डे पे सारे स्टूडेंट केक्स लाते बना के, और उनका पहला केक रहता है। तो जब घर में बनाते ना तो कोई मॉम कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे, कोई डैड कुछ बोल रहे, कोई कुछ टॉन्ट कर रहा है, ये सारा मिला जुला चलता रहता। तो दे वाले मैम हम कैसे आगे बढ़ेंगे, सब ऐसे परेशान करते। कोई बोलता है तुझे तो आएगा ही नहीं, कोई बोलता घर में मैस करके रख दिए, कोई बोलता है तू घर में इतना गंदगी फैला दिए। सो दिस वाज एग्जैक्टली हैपनिंग विद मी, आई वॉज द वन। ये सारा फेज देखा हुआ है मैंने। लाइक अभी तो केक कंप्लीट नहीं हुआ, लोग कमेंट करना शुरू करते, नहीं अच्छा ये ऐसा है वो वैसा है, और घर में मैस, मैंने इतना मैस उठाया ना, ट्रस्ट मी, स्टार्ट ऑफ माय वर्क आई वाज नॉट हैविंग सच अ बिग टीम हु वाज वर्किंग अराउंड मी कि भाई कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पोछा मार रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई खाना रेडी करके दे रहा है। इन स्टार्ट आई यूज्ड टू कुक, आई यूज्ड टू क्लीन, मैं ही झाड़ू लगाती थी, मैं ही पोछा लगाती थी, मैं ही बर्तन वॉश करती थी। द जर्नी स्टार्ट लाइक दैट एंड ट्रस्ट मी इट वाज वर्थ डूइंग ऑल दैट। अगर आप ये सब एक्सपीरियंस नहीं करो ना तो आपको आपकी जर्नी का वर्थ ही नहीं पता चलेगा। ये करते करते आपको पता है मेरी जर्नी में ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहा है मेरे सक्सेस का। लोग पूछते रहे कि हाउ यू गॉट सो मच ऑफ सक्सेस, कि ऑर्डर कैसे रेगुलर मिलने लगे। मुझे एक केक का ऑर्डर आता था ना तो मैं वो केक का ऑर्डर को कभी भी ये नहीं सोचती थी कि ये 1500 रुपया 1 किलो का अगर मुझे कोई दे रहा है, कस्टमाइज केक है, तो बस 1500 रुपए के बजट में जितना बैठेगा ना उतनी ही मेहनत करूंगी, उतना ही लगाऊंगी। नो, आई यूज्ड टू गिव माई ऑल हार्ट, all my efforts, all my nights to that cake. Literally, I used to awake पूरी रातें कि वो केक अच्छा लगे, वो इवेंट पे जाए ना तो वो केक इतना खूबसूरत लगना चाहिए कि वो इंसान केक को देख के इमोशंस होते हैं। उनके घर के बच्चे देखे तो बोले यार बस इसी की तो ख्वाहिश थी, यही तो चाहिए था। और बेसिकली ना मेरे को उससे उनकी खुशी ना वो बाद में वो देखेंगे, मुझे देख के पहले एक्साइटमेंट हो जाती थी कि ये मैंने मेरे क्लाइंट के लिए बनाया है, चलेगा। मुझे केक पे अगर 400 रुपया बचने वाला था 200 बचा, कभी कभार तो 100 रुपया भी बचा, लेकिन आई यूज्ड टू गिव माई 100%। आई नेवर वर्क फॉर मनी, आई ऑलवेज वर्क फॉर आर्ट, क्रिएटिविटी। उस पर दिक्कत आनी चाहिए कि वो केक जाए तो वो अच्छा लगे, चलेगा 400 की जगह 100 रुपया कमाए, बट जब वो वेन्यू पे जाए तो 4 लोग पूछने चाहिए कि केक किसने बनाया। और उसका टेस्ट ना, जब भी मैं अपने केक्स बनाती थी ना तो
उसका टेस्ट ऐसा सोचती थी कि ये मैं खाने वाली हूँ, ये पेस्ट्री मुझे मिलने वाली है और ये कैसा लगना चाहिए, बादाम कितनी डालनी चाहिए, रसमलाई कितनी होनी चाहिए, फीलिंग्स कितनी होनी चाहिए, मॉइस्चर कितना, सॉफ्टनेस होना चाहिए। मैं ये सोच के साथ केक बनाती थी और आज जब मैं लोगों को सिखाती भी हूँ ना, तो इस सोच के साथ सिखाती हूँ कि अगर मैं किसी के पास सीखने जाती तो मुझे किस लेवल का वो इंसान को सिखाना चाहिए था, मुझे क्रीम की नॉलेज उसको कैसी देनी चाहिए थी, मुझे फॉन्डेंट की नॉलेज कैसी देनी चाहिए थी। सो रीजन ऑफ द सक्सेस ही यही है कि तुमको है ना ये माइंड बना लेना है। इफ यू आर इनटू अ टीचिंग फील्ड, ये समझ के सिखाओ, अगर तुम किसी से सीखते तो तुमको वो कैसे सिखाता। अगर तुमको लगे कि तुम्हारा सिखाने में उतनी ईमानदारी है, ट्रस्ट मी यू गोना रॉक। आज हम ये 8 साल के जर्नी में बल्क ऑफ ऑर्डर एंड 2000 प्लस स्टूडेंट ऑल ओवर द इंडिया, हमारे प्री रिकॉर्डेड सेशंस अल्हम्दुलिल्लाह अनलिमिटेड सेल आउट आता है। हमारा HKR बेकिंग एकेडमी का ऐप है, उसके अंदर इतनी सारे एंट्रीज, हमारे ऑफलाइन क्लासेस, इतनी ज्यादा बुकिंग्स। रीजन 100% ईमानदारी। लोगों को सिखाने में पहला एफर्ट यही डालना है कि तुम जैसा सीखना चाहते थे ना अपनी स्टार्टअप में, वो तुमको अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है। तुम केक बना रहे हो, ऑर्डर ले रहे हो, तुम जैसा केक एक्सपेक्ट करते हो ना खुद के लिए बनकर आए, वो तुमको बना कर देना है। सो यू नो ये जर्नी में कोई ऐसा नहीं रहता कि तुमको आके बोले ये लो सक्सेस, ये कर लो तुम, ये लो हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड। स्टार्ट में मेरे पास ओवन नहीं था। इन दिस जर्नी आई वाज नॉट हैविंग ओवन। मुझे 35 केक्स का ऑर्डर आया, छोटे छोटे। मैंने सारे 35 केक ना एक साथ गैस पे 2 चूल्हे पर एक साथ क्या बोलते बेकिंग करके 2-2 पीस करके 35 केक बेक किए। एंड उस टाइम पे मेरा बेबी था मोहम्मद मुस्तफा रजा, ही वाज जस्ट 4 मंथ ओल्ड एंड मैं उसको फीडिंग भी कराती थी एंड केक भी बेक करती थी। फिर एक साथ वो 35 केक को आइसिंग करना। एंड ट्रस्ट मी, बहुत बार मेरी बेकिंग जर्नी में ये भी हुआ है कि बहुत बड़े केक्स का ऑर्डर रहता था और हमारे पास डिलीवरी पर्सन भी नहीं रहता था, तो इवन आई यूज्ड टू कैरी दैट केक ऑन बाइक पर और मैं पीछे लेकर बैठी थी एंड डिलीवरी वेन्यू तक के गई केक डिलीवर करने। द जर्नी स्टार्ट लाइक दैट एंड नाउ अंडर मी लाइक मोर देन 12 to 15 पीपल्स की टीम है जो मेरे लिए काम करती है, फॉर माई सोशल मीडिया, फॉर माई घर के लिए, मेरे आसपास जो भी सराउंड में काम होते हैं उसके लिए। बट द जर्नी स्टार्ट विद वन मैन आर्मी, यू कैन कॉल इट अ वन वुमेन आर्मी। सो बेसिकली ये वैसी जर्नी थी कि लोग बोलते ना मैम बहुत सारा सपोर्ट होगा तो आगे बढ़ेंगे, मे बी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे। मेरी जर्नी में मैं बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थी। मुझे कोई 1500 रुपए की या फिर 15,000 की या 50,000 की छोटे से लेके बड़ी क्लास तक के अगर कुछ करना रहता था ना तो मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं रहता था, लिटरली नॉट सिंगल 1 रुपीज। आई वॉज अ बेसिक हाउसवाइफ जैसे सारे रहते ना जिनको सिर्फ बाजार के लिए पैसा मिलता है एंड उसी से उनका घर चलता, उसमें से कुछ बच गया तो एक आध चीज आ गई। मेरी मॉम ने लिटरली मेरे पहली बेकिंग का तवा से लेकर उसका स्पैचुला से लेकर मेरी क्लास फीस तक तो उन्होंने सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये सारी जर्नी, फिर जब मुझे फॉन्डेंट सीखना था मुझे लगा कि अब और टूल्स लगेंगे, फॉन्डेंट क्लासेस भी एक्सपेंसिव होंगी, तो मैंने लिटरली जो एक आधी रिंग जो छोटी मोटी गोल्ड की पहनती थी ना उसका इवन आई सोल्ड दैट रिंग्स तो उसका अमाउंट मुझे क्या आया 3000 रुपीज। एक रिंग का मैंने बेचने की तो 3000, तो 3000 लेके मैंने फॉन्डेंट के टूल्स खरीदे, फॉन्डेंट के रिलेटेड सारा सामान खरीदा एंड फॉन्डेंट बनाना सीखा। फॉन्डेंट के रिलेटेड केक्स बनाए, अलग अलग डिजाइनिंग्स की। तो थिंग्स स्टार्ट लाइक दैट। स्टार्ट की जर्नी ना बहुत खूबसूरत होती है। आई नो बहुत स्ट्रगल रहता है, उसके पीछे बहुत हाईमारी करनी पड़ती है कि बाबा आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बहुत ब्रेकडाउन आते थे। हमारे जो केक के डिजाइन रहते थे ना वो कैसे रहते थे पता है? मेरे को क्वार्टर केजी में एक ही डिजाइन केक का आता था स्टार्ट ऑफ माई वर्क, और उसके आजू बाजू में चॉकलेट गार्निशिंग्स लगाती थी, चॉकलेट की लेसेस लगाती थी, और इतने स्टार्ट ऑफ माई वर्क आई वाज नॉट सो नॉलेजेबल, तो मैं लिटरली उसको ड्राई करने पंखे के नीचे खड़े रह के रोते रहती थी कि अल्लाह जल्दी मेरी चॉकलेट की लेस को सुखा दे तो मेरे क्लाइंट को मैं डिलीवर करवा सकूं। व्हाई ये सारा रोना धोना क्यों होता था? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। आज अगर मुझे जैसे नॉलेज है, मैं आज जैसे अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ कि राइट टाइम ऑफ चॉकलेट टेम्परिंग, कंपाउंड चॉकलेट से काम कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए कि आपको क्विकली सूख जाए चॉकलेट, तो ये सारा रोना धोना नहीं होता। इसलिए तो बोलते ना तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो चीजें सीखना जरूरी है। जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं कर पाओगे, मेरी तरह एक फैन के नीचे चॉकलेट को सुखाते खड़े रहोगे और रोगे कि सूख क्यों नहीं रहा है, कितनी बार फ्रीज में डाल दो चॉकलेट निकालो तो टूट जाए। तो ये सारी चीजों का एक टेम्परेचर होता है जो हमें समझना रहता है। बहुत लोग बोलते हैं एक कोर्स कर लिया बहुत हो गया, एक कोर्स कर लिया बहुत हो गया। नहीं, आप एक बेकिंग फील्ड में, फैशन डिजाइनर्स को आप लोगों ने देखा है, मेकअप आर्टिस्ट लोगों को आप लोगों ने देखा है, दे कीप अपग्रेडिंग। मेकअप लुक पहले इंडियन चलते थे, अब पाकिस्तानी चलते हैं, अब कुछ और चलते होंगे। फैशन डिजाइनर्स कभी इंडो वेस्टर्न बनाते, कभी विंटर वेयर लॉन्च करते, कभी समर वेयर लॉन्च करते। वैसे हमारे केक्स का है, तुम नॉर्मल केक सीखे, तुम टायर केक सीखो, तुम फॉन्डेंट केक सीखो, तुम टार्ट सीखो, तुम ओपरा सीखो, तुम फ्रेंच डेजर्ट सारे सीखो,
कीप अपग्रेडिंग। मेरी जर्नी आगे आने का रीजन यही था। पहली चीज, आई नेवर गिव अप। मैंने पूरा हार्डवर्क दिया है। मैंने ये सोचा कोई करके जाए तो मेरा काम होगा। आई डिड इट विथ माई सेल्फ। हर एक काम किया है खुद ही। इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहता था, बेसिक बैकग्राउंड कि कहीं पर भी रख कर एक क्लिक लेके अपडेट तो कर ही देती थी कि नहीं बस अपडेट होना चाहिए। 10 लोग व्यू आते व्हाट्सएप पे चलेगा, वो 10 लोग तो देखेंगे। इंस्टाग्राम पे 15 लोग देख रहे, भले वो 15 लोग देखे, पर देख तो रहा है ना कोई। ये हमारे इंडिया में क्या मतलब पंचायत वाला सिस्टम बहुत चलता है। वो 15 लोग दूसरे 15 को जाके पंचायत करते ना, ऑटोमेटिकली काम वायरल होता है। सो डोंट गिव अप ऑन सच अ थिंग्स, कीप वर्किंग, दैट विल टेक यू समवेयर। सो बेसिकली माय जर्नी वाज लाइक दैट कि मैंने ये सारा कर के अल्लाह ने आज जिस मुकाम तक लाया कि मैंने अपने घर में क्लासेस स्टार्ट की। घर में क्लासेस स्टार्ट करने के बाद भी बहुत आजू बाजू पड़ोस में लोग, हम आपको वॉकिंग नहीं अलाउड करेंगे, हम आपको स्टूडेंट्स यहाँ आने नहीं देंगे। तो उनकी वजह से एक फायदा और हो गया। ये मतलब ना लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आती है ना, आपको वो हमेशा फायदा ही देती है। आज वो लोगों ने मेरे घर पे क्लासेस रोक दी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टूडियो हो गया। पहले कभी भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि खुद के लिए प्रॉपर सेटअप बना ले जहाँ हम सिर्फ क्लासेस रन करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम घर में जो क्लासेस चलाते थे खुद के, वहाँ 10 से 12 मैक्स स्टूडेंट बिठा पाते थे। आज हमने जब अपना पर्सनल सेटअप किया, यहाँ पर हमारे ऑफलाइन बैच में 25 स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह आराम से आते हैं और सीख कर जाते हैं। प्लस वहाँ मंथ में एक क्लास होती थी, यहाँ पूरा मंथ क्लास ही चलती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी डिफरेंट ऑपरा, दीज फ्रेंच वर्कशॉप्स, बेसिक टू एडवांस प्रो कोर्सेज जो कि कंप्लीटली हैंड्स ऑन होते हैं। ये सारा कब पॉसिबल हो पाया पता है? जब लाइफ में किसी ने एक बुराई लाई और वो आपने उसको पॉजिटिवली लिया। आपने वो एक बुराई को एज अ बुराई नहीं लिया, आपने अल्लाह का शुक्र किया। मैंने एक चीज हमेशा मेरी लाइफ में की है, मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, मैं कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करती अल्लाह मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, अल्लाह तूने किया ना, बेहतर ही किया, इंशाल्लाह इसमें भी बेहतर होगा। एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ अब तक के सारा बेहतर ही हुआ है। आज वो लोगों ने घर की क्लासेस रुकवा दिए, मेरे को ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, डायरेक्ट स्टूडियो के रेंट कैसे निकलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकलेंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके अल्लाह ने काम बढ़ा दिया, यहाँ आके अल्लाह ने स्टूडेंट्स बढ़ा दिया, बैचेस बढ़ा दिया। उल्टा अब यहाँ से ऐसा हो रहा है और बड़े स्टूडियो में जा रहा है बिकॉज वी हैव दैट मच वर्क। सो बेसिकली अल्लाह ना वक्त के साथ करा देता है। द थिंग इज यू हैव टू नॉट गिव अप ऑन द थिंग्स, कि आपको कंटिन्यू रखना है अपनी चेन। आपको ना कोई भी फेस्टिवल आए, कोई भी सीजन आए, उसके रिलेटेड पहले से 1 महीना पहले केक्स बना लो, उसकी फोटोज खींचो, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे अपडेट करना शुरू करो, तो क्लाइंट टारगेट होंगे। आप बोलोगे मैं बेकर बन गई, मैं सीख गई, मैं घर के कोने पे बैठे रहो, तो आपको क्लाइंट्स नहीं मिलने। यू वांट टू स्टार्ट अ जर्नी लाइक मी, do all these things and keep upgrading, keep learning new things, because till when you will not learn new things, आप अपनी जर्नी आगे नहीं ले जा पाओगे। So basically मेरी जर्नी का मेन हिस्सा आप लोगों को पता चल गया, like moral of the story या important हिस्सा, मैं अब तक वहां तक आई नहीं। How I went to Zee TV, right? बहुत सारे मेकर्स लोगों को ये पूछना होता है कि मैम आपको Zee TV का ऑफर कैसे आया। सो बेसिकली Zee TV का मुझे जब मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे सामने से कॉल आया था फॉर द ऑडिशन एंड आई गिव दैट, लिटरली फॉर दैट ऑडिशन ना मैं 2-3 दिन मैं यही प्रॉब्लम में थी कि मैं कैसे ऑडिशन दूं। इतने बैक टू बैक बैचेस चालू थे, बैक टू बैक मैंने बैचेस, मतलब मेरे क्लास ही नहीं रुक रही थी एंड आई वाज सो वरीड कि ऑडिशन कैसे दे पाऊंगी। लिटरली दे आर सो गुड पीपल्स ना। उन लोगों ने ऑनलाइन ऑडिशन लिया, मैंने ऑनलाइन अपना ऑडिशन दिया एंड इट वाज अनबिलीवेबल, मैं सेलेक्ट हो गई। इट वाज ऑल मम्मी की दुआ, अल्लाह का करम एंड हार्डवर्क कि इट वाज अनबिलीवेबल जर्नी के सोच भी नहीं सोचते थे ऐसा कभी कभी सपनों में एक दिन तो ऐसा आएगा मैं टीवी पे जाऊंगी और केक बनाऊंगी। पर फिर भी इंस्टाग्राम से काफी खुश थे बिकॉज हाँ ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। बट लिटरली नेशनल टेलीविजन पे आना, वो प्लेटफॉर्म पे Zee TV के लिए केक बनाना, सिर्फ केक बनाना तो बनाना नहीं, अब इंडिया के 15 टॉप बेकर में सेलेक्ट तो हो जाना, उसके बाद इंडिया के 5 टॉप बेकर में एक होना, मतलब ये ट्रॉफी So ये ट्रॉफी मिलना, like this was the dream. It was not easy. It took my day and night की मेहनत for the shoots, these that, but it was worth अल्हम्दुलिल्लाह। सक्सेस का रीजन क्या है पता है? एक सिंपल सा एडवाइस है for the success। आपके जो शुरुआत में जो 10 व्यूअर है ना, उनको वैल्यू करो। इंस्टाग्राम पे 15 फॉलोवर है, उनको वैल्यू करो। डोंट स्टॉप अपडेटिंग, बी रेगुलर, जो भी बना रहे हो उसको अपडेट करा करो, बी एक्टिव फॉर दैट। प्लस कीप इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स, नए ट्रेंड्स पे काम करना सीखो, नया सीखो, नई चीजें सीखो, अपग्रेड करो खुद को, दैट विल टेक यू समवेयर। आज वो जर्नी मेरी भी थी, मैं कोई कॉलेज गोइंग गर्ल नहीं हूँ, एज आई सेड मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरा कोई सर्कल नहीं था, कोई लोग नहीं थे जो मुझे ऑलरेडी जानते थे और ओ माय गॉड मैंने अपना एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया, लोग आके खरीदने लगे, लोग आके सीखने लगे। जर्नी ऐसी ही थी, वो 5 से 10 लोग थे, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 लाख इंस्टाग्राम पे हो चुके और यूट्यूब पे 40K कंप्लीट होने वाले वेरी सून इंशाल्लाह। सो दिस जर्नी टुक
दैट एफर्ट, दैट वैल्यू यू डू, यू नो, तुम लोगों को कितना वैल्यू देते हो। लोग तुमको तब वैल्यू देंगे जब तुम वैल्यू दोगे, तुम उनको कंटेंट दोगे तब वो तुम्हारे कंटेंट को वैल्यू करेंगे ना। इट्स ओके, इट्स फाइन। लोग बोले मैसी कंटेंट, इट डजंट मैटर। मुझे आज भी बोलते एंड आई डोंट गिव अ डैम। मुझे जो करना है ना वो करते रहना है। आज एक घर पे बैठी, यू नो, 3 बच्चे की माँ, 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई, जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वो आज जी टीवी के प्लेटफॉर्म पे विनर बन के आ रही है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस स्टूडेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड सिखा रही है। आज आपके सामने आप ही वो लोग हो जिनको ये जर्नी सुननी है। मतलब यू नो, एक ऐसी इंसान जिसका कोई घर वाले नहीं सुने, आज पूरी दुनिया उसकी जर्नी जानना चाहती है। सो ये चेंज आने ना, आपको खुद में पहला चेंज लाना होगा। बी वेरी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी वेरी काइंड, बी हेल्पफुल टू अदर। तुम दूसरों का अच्छा सोचो, अल्लाह पूरी कायनात को ना ऑटोमेटिकली तुम्हारा अच्छा सोचने में लगा देगा। सो बेसिकली यू हैव टू थिंक गुड, यू हैव टू थिंक राइट एंड यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। यस, मेरा सबसे बड़ा फंडा ये कि आई डोंट गिव अ डैम मेरे लिए कौन गलत करता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी के लिए अच्छा कर रही हूँ कि नहीं। ये मेरा पहला उसूल है लाइफ का। ये आई एम अ बिजनेस पर्सन। लाइक कोई मुझे बोलता है ना कि ओ माय गॉड तुम्हारा माइंड बिजनेस में दिस दैट, यस आई एम, बट बीइंग अ बिजनेस पर्सन ये नहीं होता कि बीइंग अ बैड पर्सन। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं बिजनेस करना है तो बीइंग अ सेल्फिश। बिजनेस करो, सेल्फिश होके करो, लेकिन जहां लगे ना पैसा और ईमानदारी के बीच में कुछ एक चुनना है तो ईमानदारी चुना करो। इंसानियत और पैसे के बीच में एक चुनना है तो इंसानियत चुना करो। फिर पैसा ना खुद ब खुद आ जाएगा। ये 8 साल का सफर हीना ने जो शुरू किया था ना, खुद के 2 बच्चों के लिए डायपर खरीदना था, 12 रुपए की इनकम चाहिए थी। आज हीना लिटरली 12 से 15 लोगों की टीम रन करती है एंड लैक्स में उनकी पगार जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो द रीजन दैट जर्नी स्टार्ट फ्रॉम 12 रुपए की, डेली 12 रुपया मिल जाए तो बच्चों को डायपर पहना दो, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों की टीम रन करना। सो ये एक अच्छी नीयत से शुरू होगा। आप मेहनत कर रहे हो, आप बेकर बन रहे हो, आप सारा कर रहे हो, आप कोई भी फील्ड में हो, ट्रस्ट में कोई भी फील्ड में हो, आपको अच्छी नीयत, दूसरों की मदद करना वो पहले होना चाहिए। देन चीजें स्मूथ खुद ब खुद होगी। सो दैट वाज माय जर्नी, दैट वाज माय पर्सनल थिंकिंग। होप आप लोग इससे इंस्पायर हो। और मैं सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन क्या चाहती हूँ पता है आप लोगों को होना, कि अगर आप ये पूरी वीडियो में कहीं कुछ इंस्पायर हो रहे हो ना, तो इस बात से जरूर ना, बी काइंड, अच्छा सोचो। मतलब तुम अगर किसी के लिए अच्छा कर भी नहीं सकते हो ना, तो एटलीस्ट बुरे में तो पढ़ो ही नहीं। आई हैव अ सिंपल फंडा ऑफ माय लाइफ। मैंने मेरे 8 साल बेकिंग जर्नी में भी एक ही चीज फॉलो किया, मेरे बचपन से लेकर आज तक के, इवन आफ्टर माय मैरिज। बहुत लोग बोलते थे आई वाज हैविंग यू नो अ लॉट ऑफ इश्यूज, यू नो, इन माय लाइफ, बहुत सारे मसले इन माय पर्सनल लाइफ। आई एम नॉट अ लाइक यू नो बेसिक लोगों की लाइफ होती ना कि ये मॉम है, ये डैड है, ये है, ऐसे नहीं थी लाइफ। मेरी लाइफ बहुत बहुत मसलों वाली थी। एक नॉर्मल लाइफ नहीं बोल सकते हो तुम उसको, लेकिन उसके अंदर सारा टैकल करके यहाँ तक अगर मेरे जैसा इंसान पहुंच सकता है ना, तो यू गाइस कैन रॉक। बट नीयत अच्छी होनी चाहिए, वो अव्वल शर्त है, बाकी सब तो अल्लाह आसान कर देगा। ठीक है, सो यस, आज का सेशन यहाँ एंड होता है। अगर आप लोगों को लगे कोई पार्ट मैंने इसमें मिस कर दिया आपको बताने के लिए, या फिर आपको इसके अलावा भी कुछ जानना था, कमेंट कीजिए।